बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तिलाफ नाज़रीन, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। इसका इल्ज़ाम मुबैना तौर पर भारतीय मीडिया जो है मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, भारतीय मीडिया पे ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जैसे वो पाकिस्तान को इसमें मुलव्वस कहना चाह रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की अगर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं तो उसमें ये एक ऐसा खुफिया मंसूबा होता है जिसमें कोई मुल्क, तंजीम या सियासी या एजेंसी ऐसा हमला या कार्रवाई करती है जिसका जो बज़ाहिर मकसद ये होता है कि किसी के खाते में से डाल दिया जाए, यानी हमला खुद किया जाता है उस मुल्क की तरफ से, और लेकिन इसका इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया जाता है, जैसे कि हमेशा भारत की तरफ से किया जाता रहा है, ताकि मखसूस सियासी, अस्करी या अवामी मकासद हासिल किए जा सके। और इसकी जो खसूसियात है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, इसमें इसे इंतहाई राजदारी से सर अंजाम दिया जाता है ताकि असल मुजरिम का पता ना चल सके और हमलावर की जो है शनाख्त को छुपाकर इल्जाम किसी और ग्रोह या मुल्क पर लगाया जा सके। और अक्सर इसका मकसद किसी मुल्क को जंग में धकेलना या मुखालफिन को बदनाम करना या अवामी हमायत को हासिल करना जो है इसका मकसद होता है। अगर थोड़ी सी इसकी तारीख आपको बताऊं तो 1960 की दिहाई में अमेरिकी फौज ने क्यूबा के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कार्रवाइयों की तजवीज़ दी, और ये पहला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तजवीज़ दी गई जिसमें अमेरिकी शहरियों पर हमले शामिल थे ताकि जंग का जवाब पैदा किया जा सके। और ये मंसूबा सदर जॉन एफ कैनेडी ने जो है मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिटलर की नाजी हुकूमत ने जर्मनी की पार्लियामेंट को आग लगाने का इल्ज़ाम कम्युनिस्टों पर लगाया था, जिसका फ़ायदा उठाकर हिटलर ने अपनी ताकत बढ़ाई और नाजियों ने पोलैंडी फौज के खिलाफ जो है वर्दियों में जर्मन रेडियो स्टेशन पर हमला किया ताकि पोलैंड पर हमले का जवाब पैदा किया जा सके। और जदीद दौर में अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हम बात करें तो मीडिया और साइबर हमलों के जरिए भी फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां की जा सकती है, और दहशतगर्दी के वाकयात बाज़ औक़ात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर किए जाते हैं ताकि मखसूस जो है मज़ाहिब, कौम या ग्रोह को बदनाम किया जा सके। जो गुज़िश्ता रोज़ भारत में पहलगाम के इलाके में, जो कश्मीर के खूबसूरत सियाती इलाकों में से एक आता है, मकबूजा कश्मीर के, वहाँ कई ऐसे वाक़यात पहले भी हुए हैं जिनमें जिन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है करार दिया गया है या इन पर शुबात का इजहार किया गया है। ख़ासतौर पर 2017 में जो है अमरनाथ यात्रा पर एक हमला हुआ था जिसमें 7 हिंदू यात्री मारे गए, और इस हमले का इल्ज़ाम मुजाहिदीन तंजीमों पर मुबैना तौर पर डाला गया। और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये एक मनसूबा बंद हमला था और इसका एक बाकायदा मंसूबा बनाया गया था ताकि कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को बढ़ाने का जवाब पैदा किया जा सके। और भारत के इन इल्ज़ामात के मुबैना मकासद में आलमी बरादरी की हमदर्दी हासिल करना था और अलहदगी पसंद तहरीक को बदनाम करना था, जबकि फौजी कार्रवाइयों को जवाब देना और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर सफारती दबाव बढ़ाना जो है वो इनकी कोशिश थी। और अब भी, आज भी जो है भारतीय मीडिया जो चीख चीख कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, बज़ाहिर यही नज़र आता है कि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी वाक़े पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे, यासिर शहजाद साहब हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ होंगे। इसके अलावा ज़मीर अली डिट्टू साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ होंगे। और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार चौधरी खादम अली मांडला साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले यासिर साहब थोड़ा सा इस वाक़े की पे रोशनी डाल दें कि ये वाक़या कल किस तरह पेश आया। 25 हलाकतें भी कही जा रही हैं, 26 भी, 27 भी इंडियन मीडिया की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि ये वाक़या असल में है क्या? थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने हमें मदू किया। पहले देखिए, ये एक खुद साख्ता हमला था। इंडिया ऐसे जो घटिया प्रोपेगेंडा है, घटिया इक़्तिदाम है, वो हमेशा करती आई है। वो ऐसे फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा पाकिस्तान की जो साख्त है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती आई है। आपको पता है कि ये जो कनाडा में वाक़या हुआ, एक सिख को कत्ल किया गया और उसमें रॉ मुलव्वस थी, इसके सबूत आ गए। अमेरिका में इसके सबूत आ गए, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। सही। तो अब क्योंकि जो बैनुल अक़वामी लोग हैं उनको समझ आ गई है कि जो इंडिया में जो एक वजीर आज़म मोदी बैठा हुआ वो एक दहशतगर्द इंसान है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बैनुल अक़वामी अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जो वो सिख रहनुमा कत्ल हुआ कनाडा में, उसमें इंडिया का हाथ है और इंडिया की जो रॉ है, एजेंसी है उसकी, उसका बराह रास्त उसका ताल्लुक है। आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें ये बात लिखी गई है कि इसमें बराह रास्त का मतलब ही ये है कि ये एक सोची समझी
एक सोची समझी साजिश करके एक जो सिख है उसको कत्ल किया गया। सही। अब जब इनको कुछ चीज नहीं मिलती, पाकिस्तान जब आगे बढ़ना शुरू होता है, आपको पता है बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने अपने पैरों पे चलना शुरू किया। हम लोग जो खारजा महाज में कुछ मजबूत होना शुरू हुए, कुछ ममालिक हमारे साथ कारोबार के लिए तैयार हुए, तो इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी। आप देखें कि अभी वहां पे ये हमला होता है पहलगाम में। ये पहलगाम मकबूजा कश्मीर का एक सियाही मकाम है जो बहुत खूबसूरत है। वो पूरी दुनिया से लोग जो हैं वहां जाते हैं, सियाह जो है वहां फिरने जाते हैं और उसकी खूबसूरती को देख के एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने जब ये वकूआ किया तो आप देखें कि ऐसे लग रहा था जो इंडिया के चैनल्स पे खबर रिपोर्ट हो रही थी जैसे उनको पहले से आगाह किया गया है। सही। और एक सोची समझी यकीन के साथ वो अभी हमला होता बाद में है, पाकिस्तान पे इल्जाम पहले लग जाता है, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई ऐसा कुछ, ना कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये जो इंडिया जो वहां पे इनकी आरसीसी आई है और ये जो मोदी है, ये दहशतगर्द लोग हैं। इनको हमेशा ये ख्याल रहता है, ये ख्वाब ख्याल में रहते हैं, ये रात को ख्वाब देखते हैं कि हम पाकिस्तान में आएंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ साहब जनरल आसम मुनीर ने बड़ा दबंग तरीके के साथ ओवरसीज पाकिस्तान के एक मजमे में उन्होंने कहा कि ये 1000-1500 लोगों से ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो सिर्फ हम लोग पुरअमन लोग हैं, हमारी जो फौज है वो पुरअमन है और वो चाहती है कि कोई अमन का रास्ता निकले। सही। और ये इनकी ख्वाहिश जो है ना, इंडिया की जो ख्वाहिश है कि जी हम मकबूजा कश्मीर को जी हम अपने साथ मिला लेंगे और उसको एक ऐसे तरीके से दबा लेंगे, ये उनकी ख्वाहिश ही रह जानी है। वहां पे जो जो लोग वहां बसते हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उनके दिल जो है पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप उनकी दहशतगर्दी देखें, आप उनकी कमजोरी देखें, आप भारतीय फौजियों की कमजोरी देखें, आप उनके दिल देखें कि इतनी वहां पे एक मकबूजा कश्मीर में अवाम नहीं है जितनी वहां पे इन्होंने फौज खड़ी की हुई है। अब ये भी जो अल्लाह, ये जो स्याह इन्होंने मारे हैं बेचारे, सिर्फ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के लिए 24 से 26 बंदे इन्होंने वहां पे ढेर कर दिए और कोई उसका नामो निशान नहीं रखा, कोई चीज नहीं रखी। आफ्टर, आप चेक करें, आफ्टर 10 मिनट बाद इंडिया टीवी जो है वो खबरें चला रहा है। क्या इतनी फौज के होते हुए आप ये समझते हैं कि इतना बड़ा वकूआ हो गया वो लोग चले भी जाएं और कुछ मामला भी ना हो? आपकी आधी इंडिया की फौज तो मकबूजा कश्मीर में बैठी हुई है। ये कभी कभी ना मुझे हमारे बड़े भाई हैं खादम अली मांडला, वो ठीक कहते हैं कि ये जूतियां खाने वाली कौम है। वो इनकी बात मुझे कभी कभी याद आती है कि ये जब तक इनको अभी पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों की जो अल्लाह अकबर का नारा लगा के अंदर अंदर जाने वाली ताकत है, उनके सामने ये ढेर हो जाएंगे। आज भी आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट देख लें, हमारी जो फौज है उसको देख लें, वो अभी तक पुरअमन है और अमन के रास्ते पे चलने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जैसे ही कहीं अमन होना शुरू होता है, इंडिया कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर जाता है जो आप उसमें वो हमेशा खुद शर्मिंदा होता है। आप कोई ऐसा वकूआ बता दें जिसमें कहीं कहीं पे वो पाकिस्तानियों के कोई सबूत लाए हों, कितने उन्होंने हम पे इल्जामात लगाए, आज तक किसी इंक्वायरी में वो ये साबित नहीं कर सके कि किसी भी हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ है। आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पे हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद है जहां पे इंडिया की दखल अंदाजी डायरेक्ट और रा मुलव्वस पाया जाता है। रा का एक अफसर जो है वो गिरफ्तार हो जाता है। तो बात ये है कि हाँ, अब जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको इतना मजबूत होना चाहिए, उसको इस चीज को इतना आगे लेके जाना चाहिए। देखिए, एक सिख कत्ल होता है वो भी दूसरे ममालिक में, उन सिखों ने ऐसी यूनिटी बना के उस केस को बैनुल अक़वामी तौर पे लेके गए और इंडिया को बेनकाब किया, इंडिया के वजीर आजम को बेनकाब किया। हम लोग हमेशा इस पॉलिसी में नाकाम हो जाते हैं कि ऐसे जो ये ओछे अटकंडे करते हैं इंडिया, इसको किस तरह बेनकाब करना है, इसको कैसे बैनुल अक़वामी तौर पे पेश करना है। हमारी ये तो कमजोरी हो सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान की फौज है, जो रियासत है, उसने कभी भी दहशतगर्दी की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। हम तो खुद दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे। कभी हम केपीके में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, कभी हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं।
तो आप देखें कि ये जो ओछे इल्जाम है, हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये इंडिया के लिए ऐसे ही है जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। ना उनकी फौज में इतना दम है कि पाकिस्तान पे हमला कर सके, ना वो इतने मजबूत हैं कि हमारे साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। बस ये बातें हैं, ये सिर्फ बैनुल अक़वामी तौर पे हमें आलमी सतह पे कमजोर करने की कोशिश है। सही, मैं यासिर साहब दोबारा भी आता हूँ। आज हमारा मौजू ही यही है जो पहलगाम पे वाकया है। डिटो साहब, आप का क्या ख्याल है जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है गुज़िश्ता रोज से? उसने 5 हलाकतों से काम शुरू किया कि 5 हलाक हुए, 7 हुए, फिर करते करते वो कोई मीडिया उनका रिपोर्ट कर रहा है 26, कोई 27 रिपोर्ट कर रहा है, कोई 25 रिपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंडियन मीडिया जो बिना सबूत के एक मुल्क पे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, तो उनके एथिक्स और नॉर्म्स मीडिया से मुतल्लिक कोई नहीं है? और इस वाकये पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखें, ये सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। हमें बतौर मुसलमान किसी भी बेगुनाह आदमी के या बेकसूर एक इंसान के मरने पे बड़ा अफसोस होता है और इस पे अफसोस करना भी चाहिए। लेकिन जैसे आपने पहले बात की कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए आप पूरा एक ऑपरेशंस का ड्रामा क्रिएट करते हैं जिसमें बेगुनाह मारे जाते हैं। देखिए, ये 27 लोग इसमें मारे गए हैं और उन 27 लोगों को मारने का जो एक इंसिडेंट है, ये सेम टू सेम कॉपी किया गया है जो बलूचिस्तान में इंसिडेंट होते हैं उस तरह से। बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि जो मजदूर मारे जाते हैं तो उनको बसों से उतारते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, फिर उनको मारा जाता है। और हालिया दहशतगर्दी जो हुई थी, खासतौर पे ट्रेन वाकया जो हुआ था, तो उसमें आपने देखा था कि कुछ खास लोगों को उन्होंने पहले से छोड़ दिया था। मैं आपको एक बताता चलूं कि वो उन्होंने उन पे हमदर्दी करते हुए नहीं छोड़ा था, बुनियादी तौर पे दहशतगर्दों का, क्योंकि दहशतगर्द कम थे, लोग ज्यादा थे, तो उन्होंने उन लोगों को कम करने के लिए छोड़ दिया ताकि लोग कम हो, जो आसानी से अपने कंट्रोल में रखे जा सके। इस वजह से बलूचिस्तान में उन्होंने लोगों को छोड़ा था और फिर इंडियन मीडिया ने उनको हीरो बनाकर पेश किया था। बहरहाल इस वक्त आते हैं जो ऑपरेशन किया गया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इंडिया ने पूरा एक प्लान करके ये ऑपरेशन किया है। इस तरह के पहले भी कई वाकयात हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले एक समझौता एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ था जहां पर ट्रेन में बोगियों को आग लगा दी थी, जिसमें जिंदा लोग जल गए थे, तकरीबन 70-80 लोग मारे गए थे उसमें, उनको जिंदा जला दिया गया था और उसका भी इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया था। उसके बाद एक इंडियन पुलिस का एक अफसर था, हेमंत कुरकुरे, उन्होंने उस पूरे वाकये की जांच की थी, उस पूरे वाकये का प्रॉपर तरीके से उसने इन्वेस्टिगेट किया था और उसमें साबित हुआ था कि ये पाकिस्तान ने नहीं बल्कि खुद इंडिया ने किया था। और इंतहाई अफसोस से कहा जाता है कि हेमंत कुरकुरे को मारने के लिए फिर इन्होंने बम्बई अटैक किए, बम्बई का एक ड्रामा रचाया, जिस ड्रामे के अंदर सबसे पहले जो बंदा मारा गया था दहशतगर्दों की गोली से, वो हेमंत कुरकुरे मारा गया था उस ऑपरेशन के दौरान, जो कि बम्बई अटैक हुए थे, जहां पर ताजमहल होटल पे जो अटैक हुआ था, एक टेरर अटैक का ड्रामा किया गया था, वहां पे भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस पूरे वाकये में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें जो एक खास बंदा मारा गया था उसका नाम था हेमंत कुरकुरे, जिसको पूरी तरह से रिपोर्ट किया था बाद में इंडियन मीडिया ने, और उसको एक तरह से सारे का सारा ड्रामा खुल गया था। लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया का फिर एक उन्होंने उसकी एक गिच्ची दबाई थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इंडियन मीडिया काफी बेहतर रिपोर्टिंग करता था, काफी प्रॉपर तरीके से चीजों को खोला करता था। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि मोदी ने आने के बाद सबसे पहले भारतीय मीडिया को अपनी मर्जी से ऑपरेट करने के हवाले से एक ट्रेन किया है। अब इंडियन मीडिया में आप देखें ना, जैसे ये वाकया हुआ, अब इस वाकये के 3-4 पहलू हैं जिसको समझना जरूरी है, हमारे लोगों के लिए भी और आलमी दुनिया के लिए भी ये समझना जरूरी है कि जैसे ही ये वाकया हुआ है उसके 10 मिनट के बाद उनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसके फिर आधे 1 घंटे के बाद इनको ये पता चल गया कि इस हमले में कौन कौन लोग मुलविस थे। 3 लोगों के उन्होंने खाके जारी किए, जिसमें कहा जाता है कि जी 2 पाकिस्तानी हैं, 1 कश्मीरी है। अब इतनी जल्दी इंडियन मीडिया को यह पता चल गया कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, जिसमें एक का नाम उन्होंने बताया कि जी आसिफ फौजी है, एक है सुलेमान शाह, एक है अबू ताहा।
तो अब ये 3 नाम इनको फौरी तौर पे पता चल गए। लेकिन इसमें एक और चीज भी मुझे थोड़ा सा शक है उस पर, उसको मजीद तहकीकात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने दोबारा एक ड्रामा रचा है अपनी एक अफसर को मरवाने के लिए। उसमें एक बंदा मारा गया है जिसका नाम है विनय निर्वाल, जो कि इंडियन नेवी का अफसर है, इंडियन नेवी का अफसर था। उसकी कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, जो मरे उनमें वो कुछ अर्सा पहले उसकी शादी हुई थी। उसको फिर बाहर जाने की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन उसको फिर इजाजत दे दी गई कि वो जाकर जो मकबूजा कश्मीर है जहां पर इंडिया का कब्जा है वहां पर वो आ गया है। अब देखिए प्रॉपर तरीके से ये लोग वहां आए हैं, कितने लोग थे, क्या था, इसकी डिटेल अभी तक इंडियन मीडिया को नहीं मिली। लेकिन उनको उन 3 लोगों के खाके मिल गए जिन लोगों के ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया, और ये कहते हैं कि उसमें से एक कश्मीरी है, 2 पाकिस्तानी है। तो ये पूरे का पूरा एक ऐसा ड्रामा है जिसको हम अगर आजकल की जो हमारी सहाफती दुनिया में हम कहते हैं कि जी किसी भी खबर को अगर आप कॉपी पेस्ट करके आगे चले जाएं, तो इसी तरह से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको पूरी तरह से इन्होंने कॉपी पेस्ट करके तो कश्मीर में एक वाकया कर दिया, और उसके 10 दिन बाद पाकिस्तान पे हम सही मैं दोबारा भी आता हूँ रितु साहब। मैं थोड़ा जय साहब आपसे पूछूंगा, ये जो पहलगाम में हुआ है ये हादसा, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। 7 लाख हिंदुस्तानी फौज इस टाइम मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, और ये एक हसास तरीन इलाका है। पहलगाम का कहा जाता है कि ये एक हसास इलाका है। इतनी भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में इस तरह का वाकया होना, क्या इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भारतीय एक सवालिया निशान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, सबसे पहली बात कि इस सानिया के ऊपर इंतहाई अफसोस, और हम भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम जो है वो कत्ल किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। हत्ता कि कुरान पाक में अल्लाह पाक में फरमाया, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन ओ फसादिन फिल अर्द वका अन्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि एक बंदे को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। वमन अहयाहा वका अन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जहां तक भारत का मसला है पाकिस्तान के साथ, तो मेरा ख्याल कि नरेंद्र मोदी के होते हुए को खैर की खबर वहां से नहीं आ सकती। उसकी ट्रेनिंग ऐसी है जो गुजरात का बुच्चर के नाम से मशहूर हो, फिर इंटरनेशनली दहशत गर्द हो, जिसके इंटरनेशनली वीजे बैन हो, कहीं बाहर सफर नहीं करता, अमेरिका ने बैन किया हो। तो मेरा ख्याल को उसके होते हुए जो कत्लो गारत उसने वजीर आला होते हुए गुजरात में कराई, मेरा ख्याल क्या दुनिया उसको भूल जाती है? फिर जब से वो आया है उसने अकलियतों के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ ढाए हैं, मेरा उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती कि जीना जो है वो बहाल कर दे। वो मुसलमान हो, वो दिल्लत हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, मुझे बताया कि अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर वो कत्लो गारत करा रहा सिखों की। जैसे वो हरदीप सिंह नजर का उसने कत्ल कराया, पूरी दुनिया जो है वो जानती है। फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की मसाले हैं, उनका जिंदा पकड़ा हुआ कुलभूषण जाधव वो सारी दुनिया के सामने एक मिसाल है कि जिससे कोई आंखें नहीं चुरा सकता कि जो यहाँ हमने गिरफ्तार किया। फिर उन्होंने जो स्ट्राइक की यहाँ 27 फरवरी 2019 को, अभिनंदन जो उनका गिरफ्तार किया, तो फिर किस तरीके से बाहर गए। फिर 2019 में ही इन्होंने एक पुलवामा का इसी तरीके से जो है ना वो ऑपरेशन किया खुद, जिसके ऊपर मेरा उस वक्त के जो गवर्नर थे सत्या माल मलक, उसके जो है ना मेरा ख्याल बयान सामने थे कि हुकूमत के ऊपर जो है ना वो सारा। तो ये जो पहलगाम का हुआ है वाकया, तो इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई कि इंडियन मीडिया का एक रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहा है लाइव। उसने कहा कि 2000 स्याह वहां आए, तो मुझे बताएं कि वो सिक्योरिटी कहाँ चली गई जब 7 लाख फौज वहां जो है ना वो मसलत है। तो 7 लाख फौज होने के बावजूद ये किस तरीके से दहशतगर्द आ गए, कैसे जो उन्होंने हमला कर दिया। ये तो एक उनका पुराना वतीरा है कि जनाब जो भी काम करेंगे फ्लैग ऑपरेशन। मेरा का भी जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, उसको जो शीरवार अमेरिका का मिल रहा है, इजराइल का मिल रहा है, और मेरा ख्याल ये जो टैरिफ की वार शुरू की हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो मेरा ख्याल है कि उसको चाइना के खिलाफ
खड़ा कर रहा है, तो वो चाइना से कुछ लेना चाहता है? वो चाइना से या अमेरिका से कुछ लेगा भारत कि भाई ठीक है मेरी आप सपोर्ट करें? और जैसे ही ये हुआ तो ट्रंप ने और दूसरे जो है इसराइली और दूसरे लोगों ने उसको जो है वो उसकी मुकम्मल उसके साथ खड़े हो गया। मेरा ख्याल जो पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर भी गौर करे कि जब गजा के ऊपर बच्चों की लाशें हवा में उछलती किसी को नजर नहीं आता। 51,103 जाने 7 अक्टूबर से लेकर आज तक चली गई हैं। 1,17,000 लोग जख्मी हो गए, मलबे का ढेर बना दिया गजा को। उसके ऊपर किसी की जो है मजम्मत भी नहीं आती, कोई बयान नहीं आता, किसी की को गैरत नहीं जागती। तो मेरा ख्याल है कि ये प्री प्लान, फिर अभी जैसे वो सऊदीया गया था नरेंद्र मोदी ने वापसी पे देखो ना कि उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को भी यूज नहीं किया, यानी कि सीधा आया एयरपोर्ट के ऊपर, वहां उसने छोटी एक जो है वो इजलास किया छोटा, फिर प्रॉपर एक मीटिंग की है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, उनके जनाब इंटीरियर मिनिस्टर, उनके जनाब फॉरेन मिनिस्टर सारे इकट्ठे हैं। मेरा हो वहां बैठ के उन्होंने फिर उनका जो मीडिया और हुकूमत कि ये पाकिस्तान ने किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने क्या किया है मुझे बताओ कि आप पूरी दुनिया को पता नहीं कि जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं तो उसको तो ये तस्लीम करते हैं, इतराफे जुर्म करता है यही नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में खड़े होकर कि भाई हाँ मुक्ति बानी हमने बनाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे। तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन चूंकि उसको बैक है जिस तरीके से अभी देखो ना सऊदी अरेबिया में गए, सऊदी अरेबिया ने जैसे उसको प्रोटोकॉल दिया है, मतलब कि अभी हाल ही में ट्रंप ने उसको बताया बुला के जैसे उसकी कुर्सी आगे पीछे की, दुनिया के बड़े दहशतगर्द दोनों ट्रंप ने बुलाए, ये नेतन्याहू को भी बुलाया और इधर नरेंद्र मोदी को, और जैसे उनकी चेयर आगे पीछे कर रहे थे। अब ट्रंप सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों को इस तरीके से प्रोटोकॉल देगा, तो मेरा ख्याल वो दहशतगर्दी को प्रमोट करेंगे। और ये जो ख्वाब ख्याल है इनके या जो मंसूबे बना रहे हैं, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे पहलगाम हमले पे हम दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का मजीद भी जायजा लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।